ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। शांति प्रकरण का दूसरा मंत्र। ओम शं नो भग शं नः शंसो अस्तु शं नः पुरंधि शं सन्तुरायः शं नः सतयस्य सुयमस्य संसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। भग सेवन करने योग्य सूर्य, नह सम हमारे लिए सुखकारी हो, उ निश्चय से, संसह प्रशंसा, न सम हमारे लिए सुखकारी, अस्तु हो। पुरंधी वस्तियों में पाई जाने वाली बुद्धि, नह सम हमारे लिए सुखकारी, उ और रायः अनेक विध ऐश्वर्य, सम संतु हमारे लिए सुखकारी है। सुयमस्य सत्यस्य संस नियमानुकूल सच्ची प्रशंसा, खुशामद नहीं। नह सम हमारे लिए सुखकारी है। पुरुजाता अनेक स्थानों में प्रसिद्ध सर्वविख्यात अर्यमा न्यायाधीश, नह सम अस्तु हमारे लिए सुखकारी हो। प्रार्थना की गई है इसमें कि प्रातःकाल सूर्य की रश्मियों का सेवन आरोग्यकारी होता है। प्रातःकाल सूर्य का ओज और तेज लेना ये हमारे लिए आरोग्यकारक होता है। ग्रामों में जन साधारण के पास सहज बुद्धि होती है। गांव में क्या है, आम आदमी के पास सरल बुद्धि होती है, सहज बुद्धि होती है। तो ये हमारे लिए सुखद हो, इनकी सहज बुद्धि, उत्तम बुद्धि जो हमारे लिए सुखद हो, कल्याणकारी हो। धन ऐश्वर्य से मनुष्य कुपथगामी हो जाता है। धन अधिक प्राप्त करने से मनुष्य जो है कुमार्ग पर भी चल पड़ता है, इसलिए कहा कुपथगामी हो जाता है। परंतु यहाँ प्रार्थना है कि हम धन ऐश्वर्य कुमार्ग में न लें, जाकर हमें सुख दें। लेकिन यहाँ पर ये क्या प्रार्थना की गई है कि धन ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो, लेकिन इसको प्राप्त करके हम जो है कुमार्ग पर न जाएं, बल्कि सुमार्ग पर आगे बढ़ते रहें, अच्छे कामों को करते रहें। हमें जो है सुमार्ग पर जाकर के ये धन में सुख प्राप्त करे। प्रायः खुशामद से मनुष्य फूल जाता है। किसी की खुशामद कर दो, वो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ भाई, चाहे वो गलत आदमी भी है, अगर आपने उसकी जो है प्रशंसा कर दी तो वो खुश हो जाता है। तो इसलिए कहा किसी की खुशामद से मनुष्य खुश हो जाता है और सत्यासत्य का विवेक नष्ट हो जाता है, नहीं कर पाता, फिर सत्य और असत्य को नहीं समझ पाता। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि प्रशंसा हमें न्याय मार्ग के से विचलित न करे। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता भी है तो हम उससे जो है न्याय से विचलित न हो। ऐसा न हो कि हम उसकी प्रशंसा से अन्याय कर बैठे। तो कहा हम न्याय से विचलित न हो। न्याय की कसौटी पर कभी कभी हम ठीक नहीं उतरते। कभी कभी हम जो है पक्षपात कर बैठते हैं, स्वार्थवश, मोहवश, लोभवश, अनेक प्रकार से जो है हम इस प्रकार से स्वार्थ के आधार पर हम जो है न्याय की कसौटी पर ठीक नहीं उतर पाते, खरे नहीं उतर पाते। तो इसलिए कहा गया कि न्याय की दृष्टि से
हम ठीक उतरें, ताकि देश का न्याय विभाग हमारे लिए दंड देने के स्थान में सुख देने वाला हो। इसलिए हम न्याय व्यवस्था पर ठीक ठीक उतरें, ताकि हमें इससे जो है दंड न मिले, बल्कि हम सुख प्राप्त कर सकें। अगर हम अन्याय करते हैं तो उसका दंड भुगतना पड़ेगा, और न्याय करते हैं तो फिर हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस मंत्र में यही चर्चा की गई है कि हम न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक सूर्य की रश्मियों का सेवन करते हुए प्रातःकाल यानी समय पर जगना, और समय पर जो है हमें प्रातःकाल जैसे ही सूर्य उदय होता है उसकी किरणों को अपने शरीर पर धारण करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से ओज और तेज लेना चाहिए, जिससे हमारा जो है कल्याणकारी मार्ग बनता है। तो हम सुख धारण करने के लिए, अपने जीवन को उन्नतमय बनाने के लिए इन चीज़ों का सेवन करें। हम न्याय व्यवस्था को बना करके चलें, धर्म का संचय करें, धन को प्राप्त करके हम उसके अभिमान में चूर न हो जाएं, बल्कि धन का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ें। इसमें ये प्रार्थना करती कि ऐश्वर्यदायक हमें शांति प्राप्त हो। हम ऐश्वर्य यानी धन ऐश्वर्य के स्वामी तो हों, लेकिन वो हमें दुख देने वाला ना हो, हमें गलत मार्ग पर ले जाने वाला ना हो, बल्कि सुमार्ग पर ले जाने वाला हो। उससे हम जो है सुकर्म करते हुए आगे बढ़ें। तो यही इस मंत्र में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है। हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए इन मंत्रों पर चिंतन करें, विचार करें और इनको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें, तो हमारा जीवन सफल और सार्थक होता है। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।